दोस्तों देखें ये आसमान में चमकते तारे और ये चमकता रॉकेट दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन आप लोगों को ये बात मैं बताता चलूं कि ये चमकते रॉकेट जैसे दिखने वाली चीज इतनी खतरनाक है कि ये जहां पे भी जाकर गिरेगी ये कम से कम अपने साथ 2-4 मुल्कों को तो वैसे ही खा जाएगी। दरअसल इसे कॉमन नियोलाइट्स कहा जाता है। दोस्तों आज से 66 मिलियन साल पहले ये एक दफा अर्थ में आ गिरा और फिर इसने दुनिया में मौजूद हर जानदार चीज खत्म कर डाली, जिसमें इंसान, ड्रैगन्स और बड़े बड़े डायनासोर्स भी शामिल थे। ये इस दुनिया की तारीख में ऐसा खतरनाक क्रैश था कि जिसने इस दुनिया की एवोल्यूशन तक को रोक दिया। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई इसको सरवाइव कर सका, और अगर किसी ने इसको सरवाइव किया तो उसका इसके बारे में क्या कहना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्रैश जिसने अर्थ के डायनासोर्स और ड्रैगन्स तक खत्म कर डाले, इस क्रैश का डिस्ट्रक्शन लेवल इतना था कि ये समझे कि किसी ने अर्थ पर 60 न्यूक्लियर बॉम्ब्स फाड़े हों। और हाँ, ये बात मत भूलिए कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब की वाइब्रेशन पूरी दुनिया के कोने कोने में जाती है और इसकी डिस्ट्रक्शन तो आधी दुनिया को तो वैसे ही खा जाता है। तो खुद सोचिए कि ये क्रैश कितना खतरनाक और डिस्ट्रक्टिव था। मतलब कि आसान लफ्जों में आप ये टर्मिनेटर 3 की फुटेज देखें, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया पे बड़े बड़े मिसाइल्स मारकर इस दुनिया से इंसानियत खत्म करना चाहिए। अब आप इस अटैक को 60,000 से मल्टीप्लाई करें तो तब जाके आपको इसका रिजल्ट खुद ही मिल जाएगा कि ये कॉमन नियोलाइट्स कितना खतरनाक और डिस्ट्रक्टिव है। दुनिया के बड़े बड़े डायनासोर्स जिन्होंने अपने आप को पानी के अंदर छुपाने की कोशिश की, वो भी ना बच सके। सूरज पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था और फिर फोटोसिंथेसिस ना मिलने पर काफी सारे पौधे हवा में मिट्टी के जरे बनकर उड़ चुके थे। लेकिन अब इतना कुछ होने के बावजूद भी ऐसे कुछ जानवर मौजूद थे जो कि इन हालात में भी सरवाइव कर गए थे। लेकिन आज के दिन से लेकर 66 मिलियन साल पहले के दौरान अर्थ यानी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। कनाडा से मिलने वाले इस पत्थर को देखें जो कि 66 मिलियन साल पुराना है, जहां पर अर्थ के क्लाइमेट को आसानी से देखा जा सकता है। तो ये सारी कहानी मैंने आपको सिर्फ इस फोटो के लिए समझाई ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। जी हाँ, ये एक डायनासोर की असली टांग है। ये ना तो किसी एंशिएंट ट्रिपली का पंजा है और ना ही किसी शुतुरमुर्ग की टांग है। ये एक डायनासोर का असली पंजा है। तो अब इतने बड़े धमाके में सरवाइव करने वाले जो जानवर हैं वो हैं कैसोवोरिस बर्ड्स, जो कि उड़ भी नहीं सकती, और ड्रैगन बर्ड्स। इस दुनिया के किसी भी कोने में अभी भी ये ड्रैगन बर्ड्स जिंदा रह रही हैं। इन तक आज तक कोई भी इसलिए नहीं पहुंच सका क्योंकि इनकी सेंस एक नॉर्मल इंसान से काफी तेज होती है। इन सिंपल वर्ड्स के जब हम पहले माल्टे को छीलना शुरू करते हैं तब तक ये लोग दूसरे माल्टे को खा भी चुके होते हैं। ये डायनासोर्स जो कि मिट्टी के नीचे दब चुके थे और इन्होंने सरवाइव करने की कोशिश की, तो इन्होंने अपने मुंह और जुबान से मिट्टी में दबे हुए बीज खाना शुरू कर दिए। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने बर्ड्स और डायनासोर्स का एरिया डिवाइड कर दिया। लेकिन अब उन डायनासोर्स का क्या जो कि शायद अभी भी किसी न किसी कोने में जिंदा हो। अब लेकिन ये परिंदे जो कि उड़ भी नहीं सकते थे, क्या आप जानते हैं कि इन्होंने कैसे सरवाइव किया? चलें अब मिलिए कैसोवोरिस से। कैसोवोरिस दुनिया के सबसे बड़े परिंदों में शामिल होते हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और ये साइज में एक ऑस्ट्रिच के बराबर होते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर ये परिंदों में शामिल होते हैं तो ये उड़ क्यों नहीं सकते? तो यार अब ये कॉमन सी बात है कि आप इतने वजन के साथ कभी भी नहीं उड़ सकते। कैसोवोरिस बर्ड्स काफी हद तक डायनासोर जैसी लगती हैं। इनकी टांगें और इनका पंजा काफी ज्यादा पावरफुल होता है। दोस्तों रिसर्चर्स बिलीव्स कि कैसोवोरिस आर लिविंग काइंड ऑफ डायनासोर्स। ये बात तो साइंटिस्ट ने भी ऑफिशियली कह दी है। 66 मिलियन साल वाले वाक़े में सरवाइव करने वाली कैसोवोरिस ही थी बर्ड्स जहाँ पे डायनासोर्स भी सरवाइव ना कर सके। ये कैसोवोरिस की नस्ल एक किस्म की इन डायनासोर्स के रिश्तेदार हैं या कजन कह लें। आई नो कि किसी भी बर्ड को एक डायनासोर के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, पर स्टिल हम इस कैसोवोरिस की नस्ल में इनके साथ मैचिंग देख सकते हैं। दोस्तों हम ये बात जानते हैं कि इस दुनिया में काफी रेयर ऐसे जानवर होते हैं जो कि इम्पॉसिबल में भी सरवाइव कर जाते हैं। चलें अब बात करते हैं ओशन के नीचे पाए जाने वाली 300 साल पुरानी शार्क। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। रिसर्चर्स ने ग्रीनलैंड ओशन की तरफ जाकर एक 300 साल पुरानी शार्क ढूंढ निकाली।
ایسے ہی ایک ٹرٹل کی نسل ہوتی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتی ہے. یہ اپنے ایک بائٹ سے آپ کی گردن آپ سے الگ کر سکتا ہے. نہیں یقین تو آپ لوگ خود ہی اس کی جو کی پاور دیکھ لیں. اس کو اپنے شکار کرنے میں ہوتی تو کافی پریشانی ہے بیکاز آف اٹ سلو موومنٹ, پر جب شکار اس کے ہاتھی لگ جائے تو یہ کبھی بھی سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا.